जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 25 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 25 दिसंबर के दिन। ये दो कार्ड अपने आप आ गए हैं। स्कॉर्पियंस की लाइफ 25 दिसंबर के दिन। आज मेरा मन तो कर रहा है कि डिवाइन अपने आप ही कार्ड दे दें। चलो, स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 25 दिसंबर के दिन। चलिए फिलहाल इतने ही कार्ड आए हैं, इनको निकाल लेते हैं कौन कौन से हैं। फैमिली लाइफ, बिजनेस, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ, नहीं तो सारा टाइम शफल करने में निकल जाएगा। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ वैंड। ये शायद कल भी एनर्जी आई थी। आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की सुन ली है एंड अब इनको गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, बर्डन में आ रहे हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं हील होने के लिए। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड बाकी सारे साइन इक्वल हैं। मतलब इक्वल तो नहीं है लेकिन हाँ ये सबसे ज़्यादा हाई है। एंड 1 2 फिर 1 1 2 फिर ये 1 2। चलिए ठीक है, सब इक्वल ही है। बाकी नंबर बता दिए। नंबर हैं 7 6 8, मतलब 6 7 8 1 12 6 7 2। तो 66 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 76 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 66 किसी की एज भी हो सकती है। कोई आपकी दादी नानी हो सकती हैं जिनकी एज 66 है। किसी की मदर भी हो सकती है 66 ईयर्स की। ठीक है, जैसी आपकी एज है वैसे ही समझ लीजिए कि ये व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इनके अंदर बहुत सारा फियर है, नेगेटिविटी है। ये जैसे किसी चकाचौंध से इम्प्रेस हो गए हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की जॉब लग गई है फॉरेन वगैरह में, या फिर ये वहाँ की चकाचौंध से इम्प्रेस हो गए हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि अगर आप लोग विलेज एरिया में रहते हैं तो आपके पार्टनर किसी मेट्रो सिटी में पहुंच गए हैं एंड ये वहाँ की चकाचौंध से इम्प्रेस हो गए हैं। 7 6 13, यस मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कहीं ना कहीं चकाचौंध से इम्प्रेस हुए हैं एंड आप लोगों के साथ जो इनका बहुत ही अच्छा बॉन्ड था वो इन्होंने तोड़ करके 7 6 13, डेथ की एनर्जी 13 8 20 21। जैसे कुछ लोगों की जॉब लग जाती है मेट्रो सिटी में, या वो कोई बिजनेस करने लगते हैं तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, फिर उनका हाई फाई लोगों से कनेक्शन हो जाता है, फिर ये भूल जाते हैं कि उनका लवर उन्हीं के विलेज एरिया में उनका वेट कर रहा है एंड वो सोचते हैं कि आगे लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी, लेकिन लाइफ उनकी हो जाती है वर्स्ट। तो ये कंडीशन मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर बर्डन में है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई। अब जैसे ये वापस लौटना चाहते हैं, अपनी गलतियों से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये बिल्कुल जैसे मैं कैसे बताऊँ जैसे खच्चरों की तरह काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनसे काम लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ती है। तभी भी मैं चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ ये बताइए 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 5 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं 7 5 12 हैंगमैन की कंडीशन में, इनका नज़रिया गलत हो गया था, ये चकाचौंध में फंस गए थे। तो पक्की बात है इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ओके, एंड ये जो हैं यस कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो सकता है। ओके, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस इनका ख़राब था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने जब ये आपसे मिले तो आपके साथ इनकी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी बनी, लेकिन इन्होंने आपको जज किया प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये अपने आप को शैटर्ड फील कर रहे हैं, लटके हुए हैं, स्टक हो गए हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल,
डॉटर ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आप लोग पेज ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, फाइनेंशियली वीक थे एंड आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर के पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, इनके पास एक से बढ़कर एक ऑफ़र आ रहे थे। जैसे ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की कोई अच्छी जॉब लग गई थी एंड इनके पास हाई फाई लोगों के मैरिज के प्रपोजल आ रहे थे, तो इनको लगा कि मतलब आपके पास क्या है, आपके पास क्यों आए, क्योंकि वही चीज़ होती है ना कि इंसान जो है पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, प्यार कहीं गायब हो जाता है। तो ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया, इनको लगा कि आपके पास है ही क्या, एंड ये किसी थर्ड पार्टी की तरफ मूव कर गए। 7 5 12 12 6 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर का दिमाग खराब हो गया था। ओके, इनके मन में बहुत सारे इल्यूज़न थे, ये अलग ही दुनिया में जी रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि मतलब यहाँ पे सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। अगर ये सब चीज़ें मतलब जो दिखावे वाली चीज़ें होती हैं, उसमें किस में पॉइजन है, किस में कुछ अच्छा है, आप जान नहीं सकते, क्योंकि जो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। इसी तरीके से आपके पार्टनर, जैसे एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो जो ग्लिटर कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, वो हमेशा आर्टिफिशियल होता है। जो रियल गोल्ड होता है उसको कभी दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे आप रियल गोल्ड थे, लेकिन ये आर्टिफिशियल के चक्कर में पड़ गए एंड इन्होंने उस चक्कर में आपको ठोकर मार दी। अब क्या हो रहा है, अब ये काम कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, 8 4 12 हो गया। 12 का मतलब ये हो गया कि हैंगमैन की कंडीशन है। तो फिलहाल तो ये अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात में हैं, ये लटके हुए हैं, इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। अब उस कंडीशन से छुटकारा कैसे पाएँ, क्योंकि जब आप अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज़ से, तब तो आप फ्री होते हैं, आपके पास चॉइस होती है कि आप जाओ या ना जाओ। लेकिन जब एक बार आप फंस जाते हैं तो वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी ऐसे किसी ट्रैप में फंस गए हैं जहाँ से निकलने के लिए तड़प तो रहे हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है यहाँ पर, डॉटर ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप एंड यहाँ पे मजिशियन। लेकिन यहाँ पे भी हैंड बना रहा है, 12 1 13 13 6 19, सन की एनर्जी देखिए यहाँ पे 6 1 7। देखिए यहाँ पर आपके, ये पॉसिबल है कि ये पर्सन आपके वर्क प्लेस का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके वर्क प्लेस के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं आ रही है, यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ की ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि जैसे आपने इस व्यक्ति पे भरोसा किया था, लेकिन उसने जो आपको ठोकर दी, उसके बाद आप भी मजिशियन की एनर्जी में आ गए। मतलब आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति मजिशियन था, ये व्यक्ति कैसनोवा था, ये व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था, इसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपका यूज़ किया था, मतलब अपने टाइम पास वाली एनर्जी इनकी थी। 617, आप भी इल्यूजन से निकल आए, आपको भी रियलाइज़ हुआ कि आपका नज़रिया गलत था इस व्यक्ति को देखने का। ये व्यक्ति आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये शुरुआत में आपके साथ, क्योंकि ये जो एनर्जी आई है 6 ऑफ कप की, इसका मतलब ये है कि शुरुआत में इनके इंटेंशन ख़राब नहीं थे आपको लेके, ये करते थे आपसे प्यार। ओके, लेकिन वही बात है कि जब ये किसी दूसरी चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आए, जैसे जब कोई इंसान बाहर निकलता है, दुनिया देखता है, चकाचौंध देखता है, तब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, उसकी आंखें ब्लर हो जाती हैं, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो प्रेशर में आ जाता है, वो खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगता है। ओके, एंड बाहर की चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगता है, जबकि वो भूल जाता है कि उसके पास जो है वो रियल डायमंड है एंड बाहर की सारी चीज़ें अमेरिकन डायमंड है। तो उनके चक्कर में जो पत्थर जैसी चीज़ें हैं, उनके पीछे अपना रियल गोल्ड कोई कैसे सेल कर सकता है, कोई कैसे फेंक सकता है, तो ये चीज़ इनको नहीं पता थी। तो जो इन्होंने गलती की है उसका फल तो इनको मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके मन में भी ये आ गया कि ये व्यक्ति कैसनोवा था, ये व्यक्ति मजिशियन था, ये बातों का जादूगर था, इसने आपको फंसाया और निकल लिया। तो 12 1 13 डेथ की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपने भी इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया। 6 1 7 एंड 6 एंड 12 18 मून की एनर्जी, 12 6 18 एंड ये 7 25 7 की एनर्जी, इल्यूज़न। आपको यही लगता है कि जैसे ये सब कुछ इल्यूज़न था, ये सब कुछ फेक था, इसमें कोई रियलिटी नहीं थी, ये व्यक्ति किसी भी काम का नहीं था। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ कप की एनर्जी, जबकि आप लॉयल व्यक्ति हैं। अगर आपने किसी से प्यार किया है तो फिर आप फंसते नहीं हैं किसी भी चीज़ में, आपके पास कितने भी ऑप्शन आ जाएं, लेकिन आप उस चीज़ पर डटे रहेंगे कि यस ही इज़ माई पार्टनर या शी इज़ माई पार्टनर, तो आप उसी पे स्टक रहते हैं। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं है जो कहीं भी बह जाएं, जैसे थाली के बैगन होते हैं जो इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, तो आप उन लोगों में से नहीं हैं, आप डिटरमाइंड हैं, आप लॉयल हैं। ओके,
12 1 13। चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है यस कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, वो तो मैं इतनी देर से बता रही हूँ। तो थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, 10 ऑफ वैंड, अब इनके सर पे आ गया है बर्डन, तो ये वही एनर्जी आ गई है 10 ऑफ वैंड वाली। ओके, सेम टू सेम। तो आपके पार्टनर अब बर्डन में है। बर्डन में क्यों है? अपने आप डिसीजन लिया था। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, क्योंकि इनके ऊपर टॉवर आ गया है, क्योंकि ये इनको जो सपने दिखाए जा रहे थे ना कि तुम अगर यहाँ पे आ जाओगे तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब चीज़ें जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वही चीज़ है कि जब करीब गए, इन्होंने करीब से उन चीज़ों को देखा है, तब इनको पता चला है कि ये सब कितना फेक था। तो ये हो गया 8 7 5 12, 12 एंड 16 28, मतलब 10 की एनर्जी। 10 का मतलब मजिशियन 1, ये मजिशियन बने अगर आपके लिए, तो इनके लिए भी कोई मजिशियन है। वही हर डैड का एक डैड होता है, तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत चालाकी दिखाई आपके साथ, एंड इनको मिल गया कोई अपने से ज़्यादा डेढ़ से आना, एंड उसने चालाकी दिखा दी इनके साथ। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनका बस तो चल रहा है कि ये सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के आपके लिए एफर्ट लें, आपके लिए आगे बढ़ें। 10 6 16 7 23 5 हायरोफेंट, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो बात आप में है, जो प्योरिटी आप में है, जो सच्चाई आप में है, वो तो कहीं है ही नहीं, वो तो है ही लवर्स की एनर्जी। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा बाबू कहाँ है, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो अब इनको ये समझ में आ रहा है कि भाई बाबू के पास वापस पहुँचो। 7 6 13 डेथ की एनर्जी, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी आसान थोड़ी ना होती हैं कि जब आपका दिल चाहा तो आप चल दिए, जब आपका दिल चाहा तो आप फिर से वापस आ गए। तो 10 6 16 एंड 7 6 13 29 जस्टिस की एनर्जी है। शनिदेव आ गए हैं इनके ऊपर। शनिदेव ने कह दिया है ऐसे कैसे, इतना आसान नहीं होता है कि जब दिल चाहा, मतलब दिस इज़ नॉट दैट इजी। आप किसी को जब दिल चाहे तब आप उसको पेन दे दीजिए, जब आपका मन किया तो आप उसको खुश कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। यस, आप लोग मिल नहीं सकते हैं। 2 2 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। डिवाइन इनसे कह रहे हैं कि उस वक्त तुम कहाँ थे, जैसे इनसे क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं, जैसे जजमेंट का टाइम आ चुका है। डिवाइन इनसे पूछ रहे हैं कि उस वक्त तुम कहाँ थे जब उसको तुमने छोड़ा था, तब ये प्यार कहाँ गया था, तब ये फीलिंग कहाँ थी, तब ये इमोशन कहाँ थे। जब अपने को पड़ी है, किक पड़ी है, तब जाकर के तुम्हें दूसरे का पेन का आइडिया हुआ है। जब पहले पेन दिया था तो तुम कहाँ थे। तो फिलहाल तो आपके पार्टनर लटके हुए हैं, अभी इनका पनिशमेंट चलेगा, तो तब तक आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है ऐसी कंडीशन में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपसे कहा जा रहा है कि आपको बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना है। अब ये फर्स्ट मूव ये भी हो सकता है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, फर्स्ट मूव ये भी हो सकता है कि आप इनके पास चले जाएं, तो जो भी आपका दिल करे, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर छल कपट है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है। जब इनको लात पड़ जाती है तब ये चल देते हैं कि उसके पास जाओ जहाँ पर मुझे हीलिंग मिले। ये जो कार्ड क्या आया था मैंने आपको दिखाया था, यस, क्योंकि आप ऐसे डेविल को हील करते हैं, क्योंकि आपने पहले भी इनको हील किया हो सकता है, पहले भी आपने इनकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त की हो सकती हैं। तो ये कोई अच्छी इंटेंशन से नहीं आ रही हैं, सिर्फ आपकी एनर्जी लेने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए। बाकी डिसीजन देखिए आप ही के हाथ में है। जय माता दी।